नमस्कार। चलिए आज सुनते हैं राजस्थान की एक बहुत ही पुरानी कहानी। एक किसान था, नाम था मोरवी नंदन, और उसका भगवान के साथ एक बड़ा ही अनोखा रिश्ता था। तो इस पूरी कहानी में ना एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है। सवाल ये है कि क्या होता है जब किसी की सच्ची भक्ति के सामने बेहिसाब दौलत आ जाए। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है खाटू धाम के पास बसे एक छोटे से गांव से। यहाँ रहता था एक सीधा साधा किसान, जो खाटू श्याम बाबा का, आप कह सकते हैं, बहुत ही बड़ा भक्त था। अब देखिए, वो किसान था तो गरीब, लेकिन उसके लिए ना उसकी आस्था, उसकी भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। और ये भक्ति वो जाहिर कैसे करता था? रोजाना मीलों नंगे पैर चलता था, अपने हाथ से फूल चुनता, लोटे में जल भरता और बाबा को चढ़ाने जाता था। मतलब वो खाटू श्याम बाबा को सिर्फ भगवान नहीं मानता था, बल्कि अपना भाई, अपना दोस्त मानता था। और यही जो एक पर्सनल कनेक्शन था ना, यही उसकी सीधी साधी जिंदगी को बहुत खास बना देता था। लेकिन उसकी ये जो भक्ति से भरी सीधी सादी जिंदगी थी ना, इसमें एक बहुत बड़ा, एक ड्रामेटिक मोड़ आने वाला था, क्योंकि उस पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। हुआ ये कि उसकी सारी फसलें खराब हो गईं, अब घर में खाने को कुछ नहीं, परिवार भूखा मरने की नौबत पर आ गया। जाहिर है, मोरवी नंदन बेचारा पूरी तरह से टूट चुका था। और तब वो बाबा के सामने रो पड़ा। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ मांगा, और देखिए, उसने कोई अमीरी नहीं मांगी, बस इतना मांगा कि उसका परिवार भूखा न सोए। और जानते हैं क्या हुआ? उसी रात उसकी प्रार्थना सुन ली गई। खाटू श्याम बाबा उसके सपने में आए और उसे एक ऐसा खजाना देने की बात कही जिसमें सोने के सिक्के कभी खत्म ही ना हो। ऐसी दौलत जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन हाँ, इस कमाल के तोहफे के साथ एक शर्त भी थी, एक बहुत जरूरी शर्त। और यही शर्त आगे चलकर उसके किरदार की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। अब शुरू शुरू में तो सब बढ़िया चला। मोरवी नंदन को दौलत मिली तो उसने उसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से किया। गांव में कुएं खुदवा दिए, जो भी जरूरतमंद था सबकी मदद की। लेकिन फिर धीरे धीरे पैसे का असर दिखना शुरू हो गया। उसकी भक्ति का जो तरीका था, जो उसकी भावना थी, वो सब कुछ बदलने लगा। पहले वाली बात नहीं रही। पूजा तो वो अब भी करता था, लेकिन बस नाम के लिए, जल्दबाजी में, जैसे कोई काम निपटाना हो। क्योंकि अब उसके पास बड़े बड़े बिजनेस थे, मीटिंग्स थीं, तो पूजा बस एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गई। और उसकी प्रायोरिटीज में, उसकी सोच में ये जो बदलाव आया था ना, यही बदलाव अब कहानी को उसके सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर ले जाने वाला था। तो हुआ यूं कि एक दिन वो मंदिर में पूजा कर रहा था, और तभी अचानक कुछ बहुत ही अजीब हुआ। एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक से ना मंदिर में ढेर सारे चूहे आ गए, और उन्होंने क्या किया? मोरवी नंदन जो बाजार से महंगे महंगे चढ़ावे लाया था, उन सबको खराब करना शुरू कर दिया। अब ये देखकर तो मोरवी नंदन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो इतना गुस्से में था कि उसे बस अपना नुकसान दिख रहा था, अपनी महंगी चीजें खराब होती दिख रही थी। उसे ये समझ ही नहीं आया कि शायद ये बाबा की तरफ से कोई इशारा हो सकता है। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया भी कि कहीं ये बाबा की कोई परीक्षा तो नहीं। लेकिन दौलत का नशा, उसका अहंकार उस पर इतना हावी था कि उसने इस ख्याल को झटक दिया, और उसने चूहों को मारने के लिए एक डंडा उठा लिया। और बस जैसे ही उसने वो डंडा उठाया, सब कुछ खत्म। एक पल में सब कुछ राख हो गया। उसका घर, उसकी जमीन, उसकी सारी दौलत, सब गायब। अब मोरवी नंदन हैरान, परेशान, एक झटके में फिर से वहीं पहुंच गया था जहां से शुरू किया था, एकदम गरीब। और यहीं पर उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक मिलने वाला था। तभी एक आकाशवाणी हुई, एक दिव्य आवाज आई जिसने उसे समझाया, मैंने तुम्हें दौलत दी, लेकिन तुम मुझे, मेरे सच्चे प्यार को ही भूल गए। वो चूहे मेरी परीक्षा थी, और तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा प्यार अब सच्चा नहीं रहा। तो देखिए, कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट यही था। पहले उसका ध्यान देने वाले पर था, यानी भगवान पर। लेकिन दौलत आने के बाद उसका ध्यान दौलत पर, यानी उपहार पर चला गया। उसका दिल, जो पहले प्यार और विनम्रता से भरा था, अब अहंकार और लालच से भर चुका था। अब जाकर मोरवी नंदन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बहुत पछतावा हुआ,
और उसने ये सारा दुनियावी मोहमाया त्याग दिया और वो वापस पहले जैसा ही एक सीधा साधा सच्चा भक्त बन गया। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि सच्ची भक्ति सादगी में है, दिखावे में नहीं। ये भगवान के लिए निस्वार्थ प्रेम के बारे में है, ना कि दौलत या चीज़ों के बारे में। खाटू श्याम को सच्चा भाव चाहिए, धन दौलत नहीं। और ये कहानी खत्म होते होते हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है कि दौलत असल में एक वरदान है या फिर इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा।